और क्या बोलते हैं? नारी। ठीक है ना? इतने पदों से आपको नवाजा गया है, क्यों? अबला नहीं है आज हर नहीं है आज चीज की का नारी। कारण होता है, इसलिए कहा गया कि नारी एक घर की लक्ष्मी है। होना चाहिए। और उसके साथ बहुत सारा भोग विलास करना है ना? बच्चे पैदा करना है, पालन पोषण करना है, और बच्चा बड़ा करके अपनी बुढ़ापी में गति कराना है। कितने लोगों को ये बात मंजूर है? कितने लोग इस बात पे मंजूर हैं, मानते हैं? सही है ना? अच्छा, आप अपनी सेवा कितने लोग चाहते हैं कि मेरी बुढ़ापा में सेवा हो? बहुत उठाओ जल्दी से, टाइम नहीं है मेरे पास। ज्यादा भी हमारा गुरु जी को भी बोलना है, लेकिन हम जितना बात पूछे उतना। अगर आपको मानव की श्रेणी में आना है तो हाथ उठाते रहिए। हो सकता है कि आपके अंदर में बदलाव आ जाए, समझ में बात आ जाए, है कि नहीं? आपका भी जीवन धन्य हो जाए, सुखमय हो जाए। ठीक है? तो जो हम अभी तक यही नहीं हम जान पाए, कोई भी महिला, कि हमको किसको नमन करना चाहिए, है ना? किसको नमन करना चाहिए? आपको तो काली, दुर्गा, पता नहीं कितनी कितनी माता पैदा हो गई, और अपनी जो प्रभुता है, जो अपनी महानता है, जो अपना श्रेष्ठ जीवन है, माँ का जीवन है, जो बच्चे को जन्म देती है, जो पालती पोसती सही वो अपने को स्वयं भूल गई है ना? बच्चा जैसे पैदा होगा, जल्दी से चलो माता जी के पैर छुआओ। आप ही बताती है कि माता जी के पैर छुआओ। जन्म आपने दिया, आप तो माँ कहने लायक नहीं रही, माता वही हो गई। इस यही कारण है कि आपका बच्चा बड़ा हो करके आपको माँ नहीं कहता है, आपसे लड़ाई करता है, आपको मारता है, आपको खाना नहीं देता है, क्योंकि उसने चौथी शरण अख्तियार कर लिया। ठीक है ना? वो चौथा शरण जो है वो जानवर को है। जानवर को कैसे करते हैं? ठीक है ना? आप जानवर को खूंटा में बांध दिया, जब वो रास्ता तोड़ पाया और भगा किसी के खेत में जाकर के खाने लगा, है ना? क्योंकि जानवर को नहीं पता है कि हमको किसके खेत में चरना है और किसके खेत में नहीं चरना है। लेकिन मनुष्य को तो पता है ना कि हमको चौथी शरण में नहीं जाना है, हमको 3 शरण में ही लेना है। और वो 3 शरण कौन सी है? सबसे पहले हम नमन किया है माता पिता को। सबसे पहले महामानव, ज्ञानी मानव। ज्ञानी मानव कौन है? जैसे सामने आपका चित्र रखा हुआ है, ठीक है ना? आपके सामने ये 2 विभूतियां, ये महामानव की मूर्ति है, ये रखी गई है। क्यों? क्योंकि अगर विश्व में कोई ज्ञानी महामानव पैदा हुआ, ज्ञानी मानव पृथ्वी मतलब भूत भविष्य वर्तमान तीनों लोकों को जानने वाला, तीनों कालों को जानने वाला कोई पैदा हुआ तो तथागत बुद्ध पैदा हुए, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पैदा हुए। ठीक है ना? अभी देखो सबको, और आप ये भी जानते हैं कि तथागत को तो छोड़ दीजिए, लेकिन ये भी जान सकते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो जाति व्यवस्था में जन्म हुआ था, उस व्यवस्था में कितने पीड़ित थे, है ना? लेकिन उन्होंने ब्राह्मण बनने का प्रमाण दिया, साबित कर दिया कि मैं कौन हूँ? मैं मानव हूँ, और मेरे पास तो शीशा खोल दो। मैं भी एक इंसान हूँ, और मैं भी पढ़ना लिखना जानता हूँ। ठीक है ना? उन्होंने पूरे विश्व में सबसे बड़ी डिग्री हासिल की
करते हैं जो हम उनके साथ में जो अच्छू उनको समझते है कि नहीं, वो भी बाबा साहब को नमन करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जान गए कि हमसे हम तो नीच हो गए। उन्होंने ऊंच नीच की बात भावना बनाई थी ना, और जानवर से बदतर जिंदगी बना के रखा था हमारे समाज के लोगों का। उन्होंने इसलिए नमन करते हैं कि हमारे पास तो उतना पंडित विद्वान बनने का प्रमाण नहीं, हम कैसे दें, है ना, हम कैसे प्रमाण दें कि मैं ही ब्राह्मण हूँ, ठीक है ना। इसलिए सबसे पहले हम नमन करते हैं कि मैं सभी ज्ञानी मानवों को, और किसको नमन किया? अपने माता पिता को, ठीक है ना, अपने माता पिता को नमन किया जिन्होंने मेरा जन्म दिया। अगर माता पिता न होता तो शायद आप लोग का जन्म न होता, ठीक है ना। इसलिए अभी कोई ऐसा बताता नहीं है कि मैं नमन क्यों कर रहा हूँ, तो मैं अपने माता पिता को नमन करता हूँ और शिक्षकों को नमन करता हूँ और मैं श्रमणों को नमन करता हूँ, ठीक है ना। श्रमण कौन है? मेहनत, ये व्यापारी, मजदूर, किसान है, मेहनत कश लोग, वो मैं नमन करता हूँ। मैं इसको भी आपको साबित करके बताएंगे। अंदर आ जाओ कि आप पीछे क्यों देख मैं रहे हो? ये मजदूर को क्यों नमन करता हूँ? क्योंकि इन मजदूरों ने, एक परिश्रम करने वाले मेहनत कश लोगों ने ही हमको कमा के खिला रहे है कि नहीं। अगर आपके तन पे अगर कपड़ा है जो पहने लटकौआ झटकौआ साड़ी पहने हो, है ना, जैसे इच्छा जैसे, तो ये वो लोग बनाते हैं। हम लोग फैक्ट्री का निरीक्षण किया था गुजरात में, जा करके कपड़ा की कढ़ाई हो रही थी, उस फैक्ट्री में गए थे और वो लोग देखे हम लोगों को, लेकिन एक बात मना नहीं कर पाए कि आप मेरे फैक्ट्री में क्यों घुस आए, क्योंकि वो जानते हैं कि ये लोगों का ऐसा वेशभूषा है तो ये कोई अच्छे लोग ही हैं। पूरी फैक्ट्री में जा करके बत्ते जी हम दोनों लोग गए, ठीक है ना, घुस गए अंदर और किसी ने बुलाया नहीं, मशीन चल रही तो आवाज भी नहीं सुनाई दे रहा था। हम लोग गए, देखा तो अपने ही समाज के बच्चे जा करके वो वहाँ पर मशीन में कढ़ाई, बुनाई, सिलाई सब करते हैं, ठीक है ना। वो कपड़ा व्यापारी खरीदता है और वहाँ से मार्केट में आता है और हम लोग जाते हैं खरीद के लाते हैं, तो उनको हमको नमन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ना। ये सब ज्ञान है, ये सब चीजों को जानना है। अभी तक आपने अज्ञान की शरण में रह करके पूजा पाठ किया, करवा चौथ है, चाहे जो भी ले लीजिए, व्रत जिसको व्रत बोलते हैं, वो उसमें आप लोग अंधकार में रह करके और इतना सुंदर देखे ना, हथियार कोई है क्या? नहीं है ना। लेकिन इन्होंने सबको, बड़े बड़े डाकुओं को, बड़े बड़े ऐसे राजाओं को ज्ञान दिया जो सब इनके शरण में आ गए, ठीक है ना। इनके शरण का मतलब ज्ञान की शरण में आ गए और आ करके उनका नाम, उनके नाम जो है भी लिख गया, आज तक उनका नाम हमारा हो गया है ना। तो इसीलिए हमको ऐसे महामानवों की शरण में रह करके अच्छा ज्ञान सीखना चाहिए। मैं अच्छे मार्ग की शरण में जाता हूँ, तो अच्छा मार्ग किसने बताया? बाबा साहब और भगवान जी ने बताया। और ज्ञान की शरण में जाता हूँ, मैं अच्छे मार्ग की शरण में जाता हूँ और अच्छे मार्ग की शरण में जा करके मैं स्वयं ज्ञान सीखूंगा, है ना। ज्ञान सीख करके और क्या करना है, अपनी बेटी जो गाँव में है जिनके पास बैठ करके उनको बताना है, ठीक है ना। उनको बताना है कि अगर जो कुछ हमको मिला है, जीने का, यहाँ पर जीने का अधिकार, खाने पीने का अधिकार, अच्छा वस्त्र पहनने का अधिकार, पढ़ाई लिखाई करने का
अधिकार, नौकरी चाकरी करने का अधिकार सबको मिला है। ठीक है ना? तो किसने दिया? बाबा। बाबा ने सब लोग जान लेना। तो हमें किसकी शरण में जाना है? ज्ञान की। ज्ञान तो हमें यहाँ मिलेगा ना। लेकिन हम ये कहते हैं कि सारा दिन सारी रात भूखा प्यासा आप लोग रहती हो और जो है करवा चौथ करती हो, करवा चौथ, ठीक है ना? और वहाँ पर कौन सा ज्ञान मिलता है? ज्ञान मिलने का मतलब ये होता है कि जो औरत पैसा को बचा करके, ठीक है ना? ज्ञान नहीं है क्या? ज्ञान ये मिला है कि हमेशा साल में जितने त्योहार आता है तो पूर्णिमा और अमावस्या अष्टमी बाकी नहीं बचाएंगे, ठीक है ना? सब हर महीने में चलता है और ले जाओ अपनी कमाई में, आदमी के मेहनत मजदूरी की कमाई को ले जाकर के दूसरे को पंडा पुजारी को दे दो, ठीक है ना? यही किया है अभी तक। तो ज्ञान कहाँ हुआ आपका? हुआ ज्ञान क्या? ज्ञान तो वो है, होशियारी वो है, चालाकी वो है जो उस पैसे को बचा करके अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई में लगाए, ठीक है ना? और अपना बच्चा को अच्छा देखो कि मेरे गांव में, मेरे एरिया में 10, 15, 20 किलोमीटर में मैं इतना पढ़ा दूं कि मेरे बच्चे का के बराबर कोई पढ़ा लिखा ना, या कंपटीशन चलता है ना? कंपटीशन की दुनिया चल रही है ना? तो आपको भी कंपटीशन करना आना चाहिए ना? तब तो समझो कि मैं अच्छे मार्ग की शरण में चल रहा हूँ और उस स्तर पे जा करके जो ज्ञान आपको मिला वही ज्ञान हमने गांव परिवार में बांटना चाहिए और हिल मिल के मैत्रीपूर्ण एकता की शरण में जाता हूँ। मैत्रीपूर्ण एकता की शरण में रहना चाहिए सबसे हिल मिल करके। और अभी है ना सील हमने बता दिया, लड़ाई झगड़े नहीं करना है। सील में बताया बताइए कि सबसे पहले मैं शिक्षित बनूं कि मैं लड़ाई झगड़ा ना करूं, ठीक है ना? पहली शिक्षा घर की यही है ना, सबसे बड़ा घर से ही कोई बात विवाद लड़ाई झगड़ा चोरी चोरी जो होती है और बड़ा बड़ा मर्डर होता है, इसमें परिवार के लोग ही परिवार के लोगों को मार डालते लड़ करके, है ना? तो ये शिक्षा नहीं है क्या? है शिक्षा है ना? क्यों ये शिक्षा लेना है? क्योंकि अगर लड़ाई करते हैं, छोटी छोटी बात करते बात बढ़ती है जब ना, तो मारपीट में बदल जाता है और मारपीट होता है चाहे कहीं चोट लगा हो चाहे ना लगा हो, पर क्या करेगी? कोई आदमी जाती है कि आदमी को अच्छे से फंसा सकती है ना? आदमी को अच्छे से फंसाने के लिए चीर डालेगी कपड़ा उपड़ा, ठीक है ना? कपड़ा चीर करके झूठा, यहाँ पर बताया है बच्चे जी ने कि मैं झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन झूठ बोल करके उस आदमी को यहाँ तक कि अपनी इज्जत का भी सवाल ख्याल नहीं रहता है, बता देते तो मेरा इज्जत उठने के लिए जो है इसने मेरे ऊपर हवा बोला, है ना? तो वहाँ पर लिख जाती है और उस आदमी को दंडित किया जाता है, क्योंकि ऐसे बातें जो होती हैं, जो आदमी मारपीट करता है, औरत में लड़ाई करता है, ये अपराध है, उसकी सजा दी जा रही है कि नहीं भैया? ये सारे अपराधों को रोकना है। शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान, सुपारी जो लोग खाते हैं वो क्या होशियार है क्या? वो तो कहते हैं, दावा करते हैं कि सरकार बनवा रही है तो मैं खा रहा हूँ, क्योंकि सरकार तो हम पूछते हैं भाई खा रहे हो तो ठीक है, लेकिन खाने के लिए क्या सरकार आपको पैसा देती है? नहीं देती ना? तो ये सब कुछ अपने को जानना है कि हम इन सारे अपराधों से कैसे बचें। ये खाना, गुटखा, शराब खाना भी ये अपराध है, अपराध की श्रेणी में है। देखिए
बहुत कुछ आप लोगों को पढ़ाना है, ठीक है ना। अगर आप लोग को पढ़ना है तो इन अपराधों को जानो पहले। और आपके बीच में एक भाई अनिल नाम है, सुनील कुमार, अनिल वो अनिल कुमार जी है। वो बड़े गहराई के साथ में अध्ययन करते हैं, पढ़े लिखे हैं, आप लोगों को बताते भी होंगे, ठीक है ना। लेकिन एक पुरुष का बताने का उनका कर्तव्य है बताना, ठीक है ना। लेकिन अगर एक महिला को जगाए, पढ़ाए तो बहुत अच्छा है ना। तो आप लोगों को पढ़ने के लिए आप सभी लोग तैयार हो तो यहीं पर ही आप एक गांव में चल करके हम लोग आएंगे और आपको अच्छी अच्छी बातें भगवान बुद्ध की धम्म देशनाएं बहुत सारी हैं, उसको गहराई के साथ में पूरा बताएंगे। क्योंकि भले पढ़े लिखे नहीं हो, ना पढ़े हो, ना पढ़ सकते हो, ना लिख सकते हो, लेकिन वो शक्ति, हमने शक्ति की बात पहले किया था कि वो शक्ति आपके पास है। वो शक्ति क्या है जानते हो? जो बात दिमाग में आई हाँ? पढ़ा लिखा से नहीं देखे दिमाग से बात। वो शक्ति है आँख, ठीक है ना। वो शक्ति है कान, वो शक्ति है जिह्वा, वो शक्ति है श्वास, ठीक है ना। तो इनके द्वारा हम पढ़ते हैं। अब इसको थोड़ा सा समझा देते हैं आपको। ये नाक से क्या पढ़ते हैं? एक नाक को है ना, लेकिन नाक से कैसे पढ़ते हैं? देखिए, अगर कोई चीज, कोई वस्तु है वो सड़ी है, ठीक है ना, वो खाने का जो है उसको खाते हैं, लेकिन वो खराब है, सड़ा है। तो बहुत लोग आँख से भी देख लेते हैं, हाथ से ऐसे टो लेते हैं, लेकिन नहीं समझ में आता तो उसको नाक से सूंघते हैं, है ना। तो सूंघ करके उसको जानते कि ये खराब हो गया है। अगर सूंघने में भी जो है नहीं समझ में आता तो उसको जीभ से चाट के देखते हैं, है ना। चाट के देखे तब कुछ समझ में आता है कि ये खराब हो गया, मतलब उसकी सारी इंद्रियां उसको बता देती है कि ये चीज खराब है, ठीक है ना। उसी प्रकार से हम कोई कान से सुनते हैं, ठीक है ना। कान से सुनते हैं तो हमको कौन जो हम सुन रहे हैं, हम बता रहे हैं, तो उसका भी आपको अध्ययन करना, हमारी बताई हुई बात को नहीं मानना है। जैसे भगवान आपके ने कहा है कि कोई चीज को जानने के लिए हमको क्या करना है, ठीक है ना। अगर कोई हमको बता रहा है तो उसका भी हमको अध्ययन करना है कि सही बता रहा है, तब मानना है ना। तो और धर्म यही धर्म है, ठीक है ना, यही धर्म है जो आप करते चले। इसको छोड़ करके आप अच्छे मार्ग की शरण में आ करके सही चीज जान करके अपने आचरण में उतारना है, ठीक है ना। अपने आचरण में उतारो और धर्म का लाभ उठाओ, ठीक है ना। क्या कहते हैं? माता पिता उपठाना पुत्र दारस संग हो अनाकूला चा कमंगा एतन मगर उत्तम। आखिर में आपका मंगल कैसे हो सकता है? कुशल कर्म करने से, कुशल कर्म करने से ही आपका कल्याण होगा, उसमें आपको लाभ। कुशल कर्म क्या है? जैसे आदमी घूम रहा है, कहता है मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है, और वो ऐसे करके अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहा है। तो क्या ये कुशल कर्म है? उसका मंगल हो सकता है? घूम रहा है, शराब पी रहा है, तो क्या वो कुशल कर्म कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो अगर वो सब्जी लेकर के गांव बेचने चला जाए तो उसका कुशल कर्म हुआ, उसके पास 2 पैसे आएगा और अपने बच्चों को पालेगा, है कि नहीं। तो ऐसे जानना है कुशल कर्म क्या चीज है। तो जैसे घर के लोग बोल देते हैं मंगल हो कल्याण, आप लोग कल्याण किया तो बोल देते हैं मंगल हो कल्याण, क्योंकि मंगल हो कल्याण बोलने पर एक प्रश्न उठता है ना। बच्चे लोग बैठो, प्रश्न उठता है कि आखिर में पूछना चाहिए आप लोगों को, जब पूछना चाहिए ना। अरे भंते जी, आपने तो अपने मुंह से बोल दिया कि मंगल हो कल्याण हो, लेकिन कैसे मंगल कल्याण होगा बताओ। जब आप बताओ पूछोगे ना
पांडे जी बताएंगे कि इस तरीके से करने से मंगल होता है। ठीक है ना। अभी ये बिटिया बैठी है, डॉक्टर चैनल का कोर्स किया, ठीक है, तो इनका कल्याण होगा या नहीं होगा? क्योंकि ये कहीं अपना पेट और लोगों को खवा सकती है, बेटा है कि नहीं? तो कल्याण क्या है? ये कुशल कर्म है ना। इन्होंने कुशल कर्म किया, मेहनत किया, पढ़ा लिखा, रात दिन एक करके 10 से 12 जा करके पढ़ा है, माता पिता ने पढ़ाया लिखाया, वो भी आंख को ओट हो जा सकती, ठीक है ना। तब उसका कल्याण होता है। हम लोग आए आपके बीच में, इतना गर्मी है, इतना वो है, कैसे आ रहे कैसे नहीं आ रहे, है ना। तो किस लिए आ रहे? क्योंकि ये जो समाज है अविद्या का चय संस्कार, अविद्या के संस्कार में जी रहा है, ठीक है ना। जानते हुए भी आँख कान नाक मुंह मतलब 5 ज्ञान इंद्रियां होते हुए भी वो अंधकार में है दुनिया, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं? अंधकार में है दुनिया, तथा को बोलते हैं कि सबको निहाल कर दो, सबका कल्याण। तो ये सब जानना है। हमारे बीच में ज़्यादा समय न ले करके हम आपको छोटा सा पंचशील का मतलब समझे ना आप लोग? पंचशील का मतलब लड़ाई झगड़ा मारपीट झूठ चोरी दारू शराब गुटखा नहीं करना है, ठीक है ना। पंचशील का यही पहला संकल्प इस घर में आने का संकल्प है कि ये सब बाहर छोड़ करके आना है, ये धर्म है, ठीक है ना। माता यथा नियम पुत्रं आयुषा एक पुत्र बच्चे एवं सब भूतेषु भावे अपरिमाणं मानसं भावे अपरिमाणं। मतलब माता अपने पुत्र को एकलौता बेटे का रक्षा कैसे करती है, चाहे उसको जो कुछ हो जाए, धूप अगर बीमार हो जाए, छोटा सा बच्चा है, अगर उसको धूप में लेकर कहीं भी जाना पड़े बराबर हो जाए, उसी प्रकार से अपने धर्म की रक्षा करना आप लोगों का है। तो आप लोग क्या आगे चल के सीखना चाहते हैं? पढ़ाई लिखाई। अच्छा, एक बात और पूछना चाहते हैं कि किसके किसके घर में उनके पति शराब पीते हैं? हाँ तो कहो भाई, क्योंकि सबसे पहले तुम्हें शिक्षित करेंगे तो तुम्हारे पति को करेंगे, है ना। हाथ उठा के थोड़ा सा पूरा नाम कैसे करके बताओ। शराब पीने का किसका किसका घर है? शराब पीने वाला सब किसी के घर में नहीं, आपस में नहीं बोलना है, सभी अपने बात को बताओ ना, बताओ। नहीं उठा रहे इसका मतलब सब घर में कोई ऐसा घर और सबके घर में है ना। तो ये बताओ कि हम शिक्षित तो नहीं, महिला हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हमें अच्छा संगत मिला है, अच्छे ज्ञान मार्ग पर चलते हैं। और ऐसा मत करो, ऐसा करोगे तो फिर आगे देखा जाएगा क्या होता है, ठीक है ना। हम अपनी बात को यहीं पर आगे करते हैं और इसी कड़ी में हाँ बिल्कुल